नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश कुमार एनडीए की बैठक से उठ करके जाने के बाद बिहार में परिस्थितियां बद से बदतर हो गई। नीतीश कुमार ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है और बैठक के अंदर सभी चीजों पर चर्चा कर रहे हैं। अपने उन नजदीकी नेताओं को बुला करके बैठक कर रहे हैं जिसके ऊपर भरोसा और विश्वास है, और पूरा जायजा ले रहे हैं कि चुनाव की क्या तैयारी है और भी बाकी तैयारियां क्या हैं, कहां तक पहुंची हैं, क्या चल रहा है, सारी जानकारियां ले रहे हैं। अचानक नीतीश कुमार जिस तरह एक्टिव हुए हैं, वह एक्टिविटी और एनडीए की बैठक के अंदर से दिल्ली से उठ करके चले जाना गुस्से में, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं भारी न पड़ जाए। नीतीश कुमार का कोई नया ऐसा प्लान तो नहीं है, लेकिन नजर बहुत कुछ आ रहा है। अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन वह कहते हैं ना कि जिसे आप टूटा हुआ समझते हैं या जिसे किसी काम का नहीं समझते हैं, वही कभी कभी बहुत घातक हो जाता है। यह सच है कि नीतीश कुमार के 12 सांसद नरेंद्र मोदी सरकार को सपोर्ट दे रहे हैं और वह 12 सांसद है जेडीयू के, लेकिन नीतीश कुमार से कहीं ना कहीं दूरी बना करके नरेंद्र मोदी के साथ हैं। कई समय यह चीज देखी भी गई और उनके बोल भी अलग होते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जिस तरह नीतीश कुमार को नजरअंदाज किए, कहीं अब भारी न पड़ जाए नरेंद्र मोदी को, क्योंकि नीतीश कुमार जिस एक्टिविटी में आए हैं और जो तेवर और जो शरीर में उनकी फुर्ती बाजी नजर आ रही है, वह कहीं से बता नहीं रहा है कि बीमार हैं नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। अब नीतीश कुमार जिस तरह से एक्टिविटी किए हैं और चंद्रबाबू नायडू जिस तरह मौके की तलाश में हैं, और तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद के बड़े बेटे को जिस तरह लालू प्रसाद यादव ने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है और अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया है, नीतीश और लालू एक हो गए तो नरेंद्र मोदी की विरासत ढह ढहा करके गिर जाएगी। और नायडू मौके की तलाश में है, बैठे ही हुए हैं। नीतीश कुमार दिल्ली आए हुए थे तो नीतीश कुमार सर्वदलीय सीएम की जो बैठक हुई थी, सभी राज्यों के सीएम की, जो नरेंद्र मोदी टीम इंडिया की तरह काम करने की बात कर रहे थे, तो वह तो सफल नहीं हुआ, क्योंकि तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने जो मुद्दे उठाए, उन मुद्दों से सभी सीएम सहमत थे। नरेंद्र मोदी को कहा तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने कि आप चाहते हो कि हम टीम इंडिया की तरह काम करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने जो व्यवस्थाएं बना रखी हैं या जिस तरह से दूसरे राज्यों के पैसे को आप रोक करके रखे हुए बजट को, जिसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, आप हमारे टैक्स के पैसे भी नहीं दे रहे हो, और 221 करोड़ रुपया तकरीबन तमिलनाडु का बाकी है, 3-3.5 लाख करोड़ रुपया झारखंड का बाकी है, और भी राज्यों का है। पैसे भी नहीं देते हो, राष्ट्रपति राज्यपाल के जरिए डंडा भी बजवाते हो, काम भी रोकवाते हो, हमारे विधेयक को पास भी नहीं होने देते हो, विकास भी नहीं करने देते हो, और ईडी सीबीआई का खेल अलग से खेलते हो, तो कैसे टीम इंडिया बनेगा? और इस देश का लीडर ऑफ अपोजिशन के बगैर टीम इंडिया का गठन कैसे हो सकता है, यह सवाल उठ खड़ा हुआ है। चंद्रबाबू नायडू सर्वदलीय सीएम की बैठक में भी कुछ नहीं बोले, चुप ही थे, और सभी हरकतों पर नजर रखे हुए थे कि नरेंद्र मोदी कितने कमजोर हो रहे हैं मौके की तलाश में। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार दिल्ली आकर के भी बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन जेपी नड्डा से मिलने गए।
कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने खत दिया है जेपी नड्डा को, बीजेपी प्रवक्ता को, बीजेपी के बाकी मुख्य लोगों को, नरेंद्र मोदी को भी। और जब एनडीए की बैठक बुलाई गई दूसरे दिन, तो नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में गए। 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली आए थे, इसी के लिए आए थे, नीति आयोग के लिए तो उसमें गए नहीं, और एनडीए की बैठक में गए। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी साथ ही थे। जेपी नड्डा जब सुने नहीं और अमित शाह स्क्रीन से बाहर हैं इस वक्त, नरेंद्र मोदी से चर्चा करने लग गए नीतीश कुमार जब मौका मिला तो, और उन्हें सब कुछ बचाने लग गए। नीतीश कुमार का मुख्य मुद्दा था कि अब वेरीफाई जो खबरें आ रही हैं कि 121 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी और आपको सीएम की घोषणा करनी पड़ेगी। नीतीश कुमार की बातों से असहज लग रहे थे नरेंद्र मोदी, और उनकी बातों को अवॉइड कर रहे थे, और नीतीश कुमार बार बार सीरियस होकर के उनसे कह रहे थे, सीरियस रूप में। नीतीश कुमार पहली बार ऐसे सीरियस देखा गया, जो हंसते, हाथ मिलाते और सर झुकाते नजर आ रहे थे नरेंद्र मोदी के सामने, वह बहुत सीरियस लग रहे थे नीतीश कुमार। और जब नीतीश कुमार सीरियस लग रहे थे, तो नीतीश कुमार ने यह बातें उनसे कही कि देखिए, आप सीएम की घोषणा कीजिए, और बिहार में बिना सीएम के चेहरे का चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, आप इधर उधर की न करें, और 121 सीटों पे हम लड़ेंगे, और चिराग मॉडल नहीं होना चाहिए, यह ध्यान रखिएगा। 2020 वाला खेल, आपको चिराग को अपने संभाल के रखना है, प्रशांत किशोर पर लगाम लगाना है। और नरेंद्र मोदी अवॉइड कर रहे थे। जब देखे नीतीश कुमार की नरेंद्र मोदी लगातार अवॉइड कर रहे हैं, तो उनको गुस्सा आ गया। वह बार बार सीरियस होकर बात कर रहा है और ये अवॉइड करते जा रहे हैं। जैसे जेपी नड्डा नहीं सुन रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी नहीं सुन रहे हैं, और अमित शाह भी नहीं सुन रहे थे। नीतीश कुमार चट दे उठे और निकल पड़े बैठक से, और पहुंच गए पटना। पटना पहुंचते ही नीतीश कुमार ने जेडीयू कार्यालय में अपने सभी नेताओं को बुला लिया, और अपने भी पहुंच गए। जेडीयू के कार्यालय नीतीश कुमार बहुत कम जाते हैं अपने पार्टी के कार्यालय में, और जाते हैं तो फिर कुछ होता है। और नीतीश कुमार बहुत एक्टिव है, सब कोई हक्का बक्का रह गया कि आखिर बात क्या है, और कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। लेकिन बहुत बड़ा कुछ परिवर्तन बिहार की राजनीति में होने जा रहा है। पूरा जायजा नीतीश कुमार ले रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या तैयारी है चुनाव का, और बाकी तैयारियां क्या क्या है, कितनी हुई हैं, कितनी नहीं हुई हैं, इन सभी बातों पर चर्चा चल रही है। और कुछ ऐसी बातें जो बाहर निकल करके नहीं आ पाई है। बैठक से उठ करके चले जाना नीतीश कुमार का, और अचानक बिहार में जाकर के एक्टिव होना। बड़े बड़े पत्रकार अब हक्के बक्के से रह गए हैं बिहार के, वह नहीं समझ पा रहे कि नीतीश क्या फैसला लेने वाले हैं, और नीतीश जरूर कोई फैसला लेंगे, और कुछ बड़ा फैसला लेने वाले हैं। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब डू एंड डाई वाला फैसला लेने वाले हैं, हां या ना। और यह गतिविधियां उस वक्त नीतीश कुमार की देखी जाती है जब नीतीश कुमार को प्लान बी पर काम करने की तैयारी करते हैं। और नीतीश कुमार जिस तरह दिल्ली से जिन हालातों में गए बिहार, और जिस तरह से कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा हो गई। संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष है, वह सर्वदलीय डेलीगेट में गए हुए हैं कोट पैंट पहन करके विदेश यात्रा पे। चंद्रबाबू नायडू बड़ी बारीकी से इन चीजों को देख रहे हैं। जनता उब सी गई है इस बात से, इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि नीतीश नायडू के नाम से जनता तो बहुत बुरी तरह से उब गई है, यह सच है। और जनता को अब भरोसा, विश्वास इन दोनों पर नहीं रह गया, यह भी सत्य है। लेकिन कहते हैं ना,
जब सारी उम्मीदें टूट जाती हैं तो ऊपर वाला एक पिछले दरवाजा को खोल देता है या एक खिड़की को खोल देता है। इंसान को 100 साल का किया हुआ काम, एक छोटा सा गलती उसकी पूरे 100 साल के कर्मों को नजरअंदाज कर देती है। कहीं अब वह वक्त तो नहीं आ गया? क्योंकि जिस तरह यह बातें निकल के आ रही है कि 15 से 20 दिन हो गए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश की बराबर बात हो रही है। नीतीश कुमार कह रहे हैं इन लोगों ने रायता फैला रखा है एकदम से, और नरेंद्र मोदी की हरकतें जो सिंदूर यात्रा कर रहे हैं, विजय तिरंगा यात्रा कर रहे हैं, सिंदूर यात्रा कर रहे हैं, अब मोदी की नसों में सिंदूर दौड़ने लगा है। यह सहयोगी दलों को खाए जा रहा है यह पाखंड। इसका प्रभाव गलत भी पड़ रहा है। अंधभक्तों में सही अगर पड़ रहा है तो बाकियों में गलत प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि पहलगाम का गुनहगार अभी तक मारा नहीं गया है। और नायडू भी जानते हैं, समझते हैं, क्योंकि नायडू के स्टेट में चुनाव नहीं है इसलिए उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन नायडू बड़े प्लान की तैयारी में है। नायडू अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं और अपने दिल्ली में एक बड़ी कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। और राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को असली हैसियत दिखाने के लिए तत्पर है। अगर कहा जाए तो प्रधानमंत्री का काम तो राहुल गांधी कर रहे हैं, पीड़ितों से मिलना, सवाल उठाना, और लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका भरपूर निभा रहे हैं, सवाल पे सवाल ठोकना। और नरेंद्र मोदी उन सवालों से भाग करके सिंदूर यात्रा कर रहे हैं, सिंदूर रोड शो कर रहे हैं। ऑपरेशन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सिंदूर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो यह पाखंड देश में फैलाया जा रहा है, बिहार में कितना चलेगा यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन यही 2 बैसाखी नायडू और नीतीश की अब मोदी को भारी पड़ने जा रही है। हो न हो नीतीश कुमार बहुत जल्द नरेंद्र मोदी को झटका दे दे, और वह झटका नरेंद्र मोदी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और नीतीश कुमार का इतना एक्टिव अचानक हो जाना इस बात का सबूत है कि नरेंद्र मोदी गलतफहमी में जी रहे हैं। इस बात का प्रमाणित करता है जो लालू प्रसाद यादव कहते थे नीतीशवा के पेट में भी दांत है। नीतीश के बगैर बिहार में भाजपा कुछ भी नहीं है, यह पूरा बिहार जानता है। अकेले भाजपा चुनाव लड़ी तो 20 से 25 सीटों पर काम तमाम हो जाएगा, और नीतीश कुमार के साथ ही भाजपा को फायदा हो सकता है। भाजपा भी यह जानती है, लेकिन भाजपा मौका नहीं गंवाना चाहती है, और भाजपा चाहती है मोदी के चेहरे पर चुनाव हो बिहार में, नीतीश के नहीं। और नीतीश कह रहे हैं कि जब तक हम हैं तब तक मोदी नहीं रह सकते बिहार में। देखना बड़ी दिलचस्प होगा। कभी भी खबरें आप तक पहुंच सकती है कि नीतीश ने मार दी, फिर से पलटी। तो देखते हैं आगे क्या होगा। जो भी होगा खबरें आप तक पहुंचाऊंगा। आप दर्शकों से गुजारिश निवेदन करूंगा, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।